विकास के नाम पर केजरीवाल बिल्कुल जीरो है और इसने दिल्ली को बिल्कुल ठगा है। और आज दिल्ली वासी आज जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि केजरीवाल झूठा है, बेईमान है, ये धोखेबाज आदमी है, झूठा आदमी है। दिल्ली का अगर विकास चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली में पूर्ण रूप से विकास होगा और सभी को हर सुविधा मिलेगी। आम आदमी कहीं भी चुनाव नहीं जीतेगी, ना दिल्ली में जीतेगी और ना ही गुजरात के अंदर जीतेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता पहले ही इतनी परेशान हो चुकी है। उनके झूठे वादे, झूठे खोखले प्रचार। नमस्कार, स्वागत है आपका, देखें न्यूज़ बाय इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवि चौहान। इस वक्त दिल्ली की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और लगातार यहां पर जो एमसीडी का जो है चुनाव प्रचार लगातार चरमसीमा पर देखने को मिल रहा है। अब परिणाम क्या होंगे वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जनता किस बार किसको अपना मत देकर जिताएगी। और दिल्ली की जनता केजरीवाल को जान चुकी है। केजरीवाल जी केवल झूठ का बुलंदा है, झूठ के सिवा केजरीवाल के पास में कुछ नहीं है। बात बात पर रंग बदलता है गिरगिट की तरह। अब तक जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है, जो उसने वादे किए थे, एक भी वादा उसने आज तक पूरा नहीं किया है। बड़े बड़े वादे करके आया था दिल्ली में, अपने आप को आम आदमी, आम व्यक्ति बताने वाला केजरीवाल। आम आदमी कहने को आम आदमी है, लेकिन आम आदमी की कोई भी उनके अंदर कोई भी एक भी बात उनके अंदर नज़र नहीं आती। आज वो शुरू में आते कह रहे थे कि हम गाड़ी घोड़ा कोठी मकान कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक आम व्यक्ति की तरह रहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आज केजरीवाल के पास में क्या बड़ी कोठी नहीं है, गाड़ी घोड़े क्या चीज़ नहीं है उसके पास में। दिल्ली में उसने वादे किए थे, मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा। बताइए एक भी हॉस्पिटल कॉलेज कोई बनाओ दिल्ली के अंदर आज तक। दिल्ली में लंदन पेरिस की बात करो, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में लंदन पेरिस की बात छोड़ो, दिल्ली में कोई सड़क भी बनाई हो ऐसी जो दिखाई देती हो। विकास के नाम पर केजरीवाल बिल्कुल जीरो है और इसने दिल्ली को बिल्कुल ठगा है। और आज दिल्ली वासी आज जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि केजरीवाल झूठा है, बेईमान है। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, आज मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल के जो विधायक है, केजरीवाल के जो मंत्री है, भ्रष्टाचार के नाम पर आज बंद है, जेलों के अंदर बंद है और जेलों में भी मसाज करा रहे हैं। लेकिन वो सवाल ये जो आम आदमी पार्टी का खड़ा हो रहा है, एक तरह से बातों को सरकार को निशाना साध रही है। वो कह रहे हैं कि वो मसाज नहीं, वो डॉक्टर ने उन्हें मसाज के लिए बोला था, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो मसाज करा रहे हैं और वो जेलों के अंदर ही पूरे ऐसा आराम ले रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि सारी जो है ना, केजरीवाल जी अपने जो उनके मंत्री है, विधायक है, अगर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता भी है तो उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए ये तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से विकास होगा, जो रुके काम है वो पूरे होंगे। पैसे अभाव में वृद्धा विधवा पेंशन भी रुक गई थी, इस बार वृद्धा विधवा पेंशन भी लागू होगी, मैं इस बात को बता रहा हूँ। लेकिन एक सवाल, दिल्ली में जो केजरीवाल है वो कहते हैं कि गुजरात में जो राजनीति इस बार देखने को मिल रही है, भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता, बाहर के मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, लगता है वो डर चुकी है आम आदमी पार्टी से भाजपा। देखिए भाजपा के साथ में जब ज़्यादा प्रदेशों में सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, तो अपना काम करेंगे। जिसके पास में नहीं है तो कहाँ से लाएगा ये इसका काम केवल आरोप लगाने का, या हमेशा आरोप लगाता रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली में पहले भी शीला दीक्षित की फाइल ले घूमता था, शीला दीक्षित को मैं आ जाऊंगा तो बंद करा दूंगा। क्या करे उसने, कुछ नहीं किया। आज जेलों के अंदर भी सबसे ज़्यादा विधायक इन्हीं के बंद है दिल्ली के अंदर। आज जनता इस बात को भली बात समझती है और हमारे प्रत्याशियों में, इनके प्रत्याशियों में अंतर है। हमारे प्रत्याशी साफ सुथरी छवि के कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, इसने टिकटों को बेचा है, बड़े पैसे में बेचा है। इनके कार्यकर्ता विद्रोह है, आप देख लो, पिट रहे इनके विधायक भी। इनके कार्यकर्ता पूरे दिल्ली के अंदर विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी अमाउंट में टिकट बेचे हैं, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। ये तो नाम को आम आदमी पार्टी रहेगी, तो दुकान चला रहे हैं अपनी, पैसे देकर टिकट दे रहे हैं, सही व्यक्ति को टिकट नहीं दे रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। आज हमारे यहाँ राजकुमार जी जोरीपुर से कार्यकर्ता है और वे प्रत्याशी के रूप में आज जो कार्यकर्ता है उसको पार्टी ने बनाया है। आज उसको भरपूर क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है, हर बार घर क्षेत्र के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जोरीपुर में भारी बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी और दिल्ली में सरकार में बनाने में सहयोग होगा और जोरीपुर का पूर्णतः विकास होगा। इस बार लगता है आपको एमसीडी आप पूरी तरह जीत चुके हैं, दिल्ली के अंदर झाड़ू आप खत्म कर देंगे? बिल्कुल, हम दावे के साथ कह रहे हैं, इस बार फिर दिल्ली में एमसीडी की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है।
झाड़ू वाड़ू कहीं नहीं दिखाई देगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान के दिन? मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि इन लोगों को पहचानो जो दिल्ली में झूठ बोल कर आए थे, केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं करते, बात करते हैं बिजली पानी फ्री। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के आज भी बड़े बड़े बिल आए हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बिल आए हुए हैं। कुछ लोगों को लाभ मिलता है, सर्दियों में लाभ मिलता है, उसके बाद में बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं। और पानी की फ्री की बात करते हैं, पानी जाने बिल्कुल गंदा पानी पीने को मिलता है। तो आज समझो इससे ये धोखेबाज आदमी है, झूठा आदमी है। दिल्ली का अगर विकास चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली में पूर्ण रूप से विकास होगा और सभी को हर सुविधा मिलेगी। स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जौहरीपुर से हूँ। जौहरीपुर में हमारे यहाँ पे 8वीं तक का स्कूल है, उसमें 2-2 घंटे ही क्लास बच्चों को दी जा रही है। अभी एक भ्रष्टाचार और सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके जो भतीजे हैं निंकुज अग्रवाल, जेटीवी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने अभी जो कि हाजी यूनिस हैं, जिनके अंडर में हॉस्पिटल जेटीवी हॉस्पिटल आता है, उन्होंने वो टेंडर जो है एनओ जो हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय होते हैं उनका टेंडर निंकुज अग्रवाल के अंडर में दिया है। और वो जो वहाँ के वर्करों को जो भर्ती कर रहे हैं, किसी से 25,000 किसी से 30,000 रुपये लेकर वहाँ के वर्करों को भर्ती कर रहे हैं। अंदर राम मंदिर जैसी कोई मंदिर बनाया? नहीं, आम आदमी पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता को कोई, वो तो कहते हैं आम जनता के लिए हमने बहुत विकास किया है। बिल्कुल भी कोई विकास नहीं किया है आम जनता के लिए। आम आदमी कहीं भी चुनाव नहीं जीतेगी, ना दिल्ली में जीतेगी और ना ही गुजरात के अंदर जीतेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता पहले ही इतनी परेशान हो चुकी है। उनके झूठे वादे, झूठे खोखले प्रचार, क्योंकि देखो आज उनके जो मंत्री हैं वो भी सत्येंद्र जैन, जो आज तक उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसमें जेल में गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उनसे मंत्री पद का दर्जा भी नहीं छीना है। और उनके मंत्री वो जेल में मालिश करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार में इनके मंत्री फंसे हुए हैं, बलात्कार में इनके मंत्री फंसे हुए हैं। पूरे के पूरी जो इनकी मशीनरी है वो एकदम भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार खुद किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री में आज तक एक भी भ्रष्टाचार बताओ कोई भी नहीं है। ये सिर्फ 5 काम गिनाए भारतीय जनता पार्टी के आप? हाँ, भारतीय जनता सड़कें सही बनी हो? आज सड़कें सही बनी हैं, स्कूलों का विकास हुआ है, हर उसमें स्टेट में जो एम्स बना है, एम्स हॉस्पिटलों की वजह, ताकि लोग बाग अपना इलाज सुचारू रूप से करा सकें। वरना पहले जो दिल्ली के अंदर ही एम्स होता था और उसके अंदर इलाज तो लाइनें लग जाती थी। आज कलकत्ता, झारखंड, उत्तराखंड सब में एम्स बने हुए हैं। हर स्टेट में जो मोदी जी की योजना है वो एम्स बनाने की है, ताकि इलाज जो है सुचारू रूप से मिल सके। आम आदमी पार्टी कहती है कि जुमलेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी है, राम मंदिर का जो नारा लगा रही कि हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी वो तो ठीक है, लेकिन विरोध कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जो कह रही थी कि जो मंदिर का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में भी लेकर आई थी, इसलिए ये मंदिर का जो श्रेय जाता है ये भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है।